हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र और विषय हिंदी साहित्य, साथ ही इसमें 5 पार्ट के प्रश्नोत्तर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो आपको करवा दिए गए हैं, जो पिछले वीडियोज में देखने को मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं छठवें पार्ट पे। छठवें पार्ट का नाम है सिंगलदीप वर्णनखंड। मलिक मोहम्मद जायसी इसके कवि हैं। तो बच्चों इसके 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा, ये 2 क्वेश्चन हमने आपको पिछले वीडियोज में करवा दिए हैं, जो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों अब हम ले चलते हैं आपको सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी। जैसा कि हमारे सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, उसी तरह तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, और जायसी जो है मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी हमारे भक्ति काल के कवि हैं और प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। साथियों, इन्होंने विरह का बहुत ही श्रेष्ठ वर्णन किया है। उस विरह में जैसे कि राजा रत्नसेन, रानी पद्मावती और रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती। साथियों, इन तीनों के विरह वर्णन से संबंधित ये क्वेश्चन, और इसमें देखेंगे आप चौथा क्वेश्चन है आपका जायसी के विरह वर्णन पर प्रकाश डालिए। तो साथियों, जायसी के मलिक मोहम्मद जायसी के विरह वर्णन पर प्रकाश डालिए। तो विरह वर्णन के अंतर्गत साथियों 3 तरह के विरह आ रहे हैं। 3, जैसे कि राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती, पहली पत्नी नागमती। बच्चों यहाँ सिंगलदीप वर्णनखंड, ये पद्मावत जो महाकाव्य है, ये जायसी की ही रचना है। पद्मावत, अखरावट और कहरानामा, चित्रलेखा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की, सूफी कवि जो है उनकी। तो साथियों, इसमें सबसे श्रेष्ठ जो रचना है वो है पद्मावत। पद्मावत में साथियों ये महाकाव्य है। पद्मावत में सिंगलदीप वर्णनखंड जो है पद्मावत का ही एक अंश है। तो उसी से संबंधित हम चर्चा करेंगे। अभी आपको उसी का अध्ययन करवाएंगे। तो आप देखेंगे सिंगलदीप, ये 7 द्वीपों में से एक द्वीप है जो बहुत ही अद्भुत, श्रेष्ठ और विलक्षण है। इस द्वीप के बारे में हमने पहले प्रश्न में आपको अध्ययन करवा दिया है, जो आपको देखने को मिल जाएगा। साथियों, ये 7 द्वीपों में सबसे श्रेष्ठ द्वीप क्यों है, इसकी सभी विशेषताओं से अवगत करवा दिया गया है। तो अब हम ले चलते हैं आपको चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है आपका जायसी के विरह वर्णन पर प्रकाश डालिए। साथियों, यहाँ विरह वर्णन की बात हो रही है। विरह कब होता है? जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से प्रेम करे। प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जो हृदय से प्रेम करे, तब उसको विरह होता है, विरह की अनुभूति होती है। जब उससे दूर हो जाता है, कोई भी प्रिय अपनी प्रियतम से या प्रियतमा से दूर हो जाता है, किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति किसी से प्रेम कर रहा है और उसका प्रिय उससे दूर चला जाए या बिछुड़ जाए, तो साथियों उस स्थिति को क्या कहते हैं? विरह, दुख। तो साथियों यहाँ जो है ना, राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती, ये दोनों ही बिछुड़ जाते हैं। तो उस समय उनके दुख की जो अनुभूति है, जो उनका विरह है, उसी की चर्चा की जाएगी, उसी पर अध्ययन किया जाएगा। आप देखेंगे आगे। बच्चों, यहाँ जायसी महाकवि के रूप में जाने जाते हैं और वे प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको। साथियों, उनके महाकाव्य में अनेक रसों का वर्णन हुआ है। रसों के नाम आप जानते ही हैं, 9 रस होते हैं। और जायसी का प्रेम और विरह, जायसी का प्रेम और विरह का वर्णन बहुत ही अनूठा है। साथियों, पद्मावत में रत्नसेन, पद्मावती और नागमती के विरह का वर्णन हुआ है। शुक्ल जी के अनुसार नागमती का विरह वर्णन तो हिंदी साहित्य की अनूठी निधि है। यानी नागमती का जो विरह वर्णन है, ये कोई मामूली विरह वर्णन नहीं है साथियों, ये बहुत ही अनूठा वर्णन है, अनूठी निधि है हिंदी साहित्य की। ये शुक्ल जी ने भी बताया और वैसे भी
जो भी इसको पढ़ लेता है, समझ लेता है, साथियों उन सबको पता है ये चीज कि नागमती का विरह वर्णन बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही खतरनाक है। कैसे कहूँ आपको, बहुत ही भावुकता से भरा हुआ है। तो आपको आगे इसके बारे में चर्चा की जाएगी। सूफी संत ईश्वर को प्राप्त करने के एकमात्र उपाय के रूप में प्रेम को महत्व देते हैं। साथियों सूफी संत जो हैं, जैसे कि कोई भी सूफी संत हो सकता है, यहाँ मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं वो सूफी कवि हैं। तो सूफी संत जो होते हैं वो ईश्वर को प्राप्त करने के एकमात्र उपाय के रूप में क्या करते हैं, प्रेम को महत्व देते हैं। जिसने प्रेम कर लिया उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। प्रेम स्वार्थी नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव वाला प्रेम। तो प्रेम की परिपक्वता के लिए विरह सहायक होता है। साथियों जब प्रेम किसी से हो जाता है और वो व्यक्ति बिछुड़ जाए तो उस समय जो विरह होता है, जो दुख होता है, जो कष्ट होता है आत्मा को, साथियों वो ही हमारे प्रेम को परिपक्व करता है और पक्का करता है और प्रगाढ़ करता है और गहरा करता है। तो यहाँ उसी की चर्चा की जाएगी आपसे। बच्चों यहाँ जायसी ने पद्मावत में लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। लौकिक मतलब सांसारिक प्रेम और अलौकिक मतलब दैवीय प्रेम। साथियों यहाँ रत्नसेन, पद्मावती और नागमती तीनों के विरह पर विचार किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ले चलेंगे आपको रत्नसेन का विरह। पॉइंट है आपका रत्नसेन का विरह। देखेंगे आप पहला पॉइंट। रत्नसेन, राजा रत्नसेन जो सभी राजाओं में श्रेष्ठ थे। गंधर्व सेन जिनको कहा गया है, राजा गंधर्व और रत्नसेन। ये साथियों राजा रत्नसेन जो हैं, जो कोई मामूली राजा नहीं है, तो इनका भी नाम है। लेकिन यहाँ साथियों सभी में श्रेष्ठ ये रत्नसेन का जो विरह है, देखेंगे आप बच्चों पद्मावत में, पद्मावत महाकाव्य का नाम है। पद्मावत में रत्नसेन हीरामन तोते द्वारा, हीरामन तोते का नाम है, हीरामन तोते द्वारा किए गए सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती, राजकुमारी कहाँ की थी, सिंगल द्वीप की रानी पद्मावती के नक्सिक वर्णन, यानी नाखून से लेकर के सिर तक का वर्णन, उसकी सुंदरता का वर्णन, उसके अनुपम सौंदर्य के बारे में सुनकर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठता है और वह पद्मावती के विछोह में दुखी रहता है। कौन, राजा रत्नसेन। तो बच्चों यहाँ दो पंक्तियों के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है। वो पंक्तियां क्या हैं? पौनवास शीतल लेव आवा, काया दहत चंदन जनु लावा, कबहु न ऐस जुड़ान शरीरू, परा अगिनमय मलय समीरू। राजा रत्नसेन को जिस समय वो रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठता है, तो उसका मानसिक स्थिति उसकी और शारीरिक स्थिति क्या हो जाती है बच्चों? ये दो लाइनों के माध्यम से कवि ने समझाया है। पौनवास ले शीतल आवा, यानी मन के अंदर जो व्याकुलता है, जो बेचैनी है, जो लालसा है मिलने की, कहीं से भी राजा रत्नसेन को कोई ठंडक नहीं मिल रही है। आग जल रही है शरीर में, दिमाग में, हृदय में, सभी जगह आग निकल रही है। काया दहत चंदन जनु लावा, काया जली जा रही है अंदर ही अंदर, और चंदन जनु लावा, कोई जाके चंदन ले आओ, क्योंकि चंदन की शीतलता ही इस चीज को शांत कर सकती है। लेकिन जब विरही व्यक्ति होता है तो चंदन भी उसके लिए जलाने का ही काम करता है। तो साथियों यहाँ और क्या कहा है दूसरी लाइन में? कबहु न ऐसे जुड़ान शरीरू, कभी भी, कबहु ना, कभी भी ऐसे शरीर में इस तरह का कुछ नहीं हुआ था। किसके? राजा रत्नसेन के। परा अगिनमय मलय समीरू, और आज तो ऐसा प्रतीत हो रहा है रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए
कि परा अग्निमय, ऐसा लग रहा है जैसे अग्नि में ही मेरा शरीर पड़ गया है। मलय समीरु, परा अग्निमय मलय समीरु, ऐसा लग रहा है जैसे मलय समीर जो ठंडी शीतल वायु जो होती है वो अग्नि के अंदर पड़ गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। किसको? राजा रत्नसेन को रानी पद्मावती के प्रेम में। क्योंकि हीरामन तोते ने साथियों रानी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुना दिया था, उसके सुंदरता के बारे में बता दिया था राजा रत्नसेन को। राजा रत्नसेन उसको सुनते ही प्रेम के वशीभूत उस रानी को, रानी पद्मावती के सौंदर्य को सुनने के बाद में उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको प्राप्त करने के लिए वो लालायित हो जाता है और उसके शरीर की और मस्तिष्क की ये दशा हो जाती है बच्चों कि वो बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत होता है उसको जैसे मलय समीर सुगंधित वायु, शीतल वायु जो आ रही है वो अग्नि में पड़ गई हो, सुगंधित वायु, ऐसा प्रतीत हो रहा है उसको। क्योंकि वो विरह में कष्ट झेल रहा है, उसके शरीर को और हृदय को बहुत कष्ट हो रहा है। साथियों रत्नसेन योगी बनकर सिंगल द्वीप की कष्टपूर्ण यात्रा करके पद्मावती से भेंट करता है, मिलता है उससे। योगी वेशधारी राजा को हीरामन तोता ने राह दिखाई थी। हीरामन तोते का नाम है साथियों। पहले क्या था ये प्रश्न जो है आपका चौथा, इसका कुछ विवरण कथा का स्टार्टिंग जो होती है वो आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में समझा दिया गया है, आप देख लेंगे। क्योंकि रानी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुनने के बाद में हीरामन तोते के द्वारा क्या हुआ था, राजा जो है उसके सौंदर्य के वर्णन को सुन के उससे प्रेम करता है और घर बार सब छोड़ करके रानी नागवती को छोड़ करके वो रानी पद्मावती के पास चला जाता है और उसको प्राप्त कर लेता है। रानी पद्मावती भी उससे बहुत प्रेम करती है, लेकिन बाद में ये दोनों ही चित्तौड़गढ़ आते समय कोई जहाज में, वहां जो कोई राक्षस था उसने जहाज डुबो दिया सागर के अंदर और मानसरोवर में वो जहाज डूबने के बाद में क्या होता है कि ये जो है राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती ये दोनों ही वहां बिछुड़ जाते हैं। और जिस समय चित्तौड़ में ये पहुंचते हैं बिछुड़ जाने से पहले, तो उस समय क्या होता है, चित्तौड़ में अलाउद्दीन आ जाता है और वो राजा रत्नसेन को बंदी बना लेता है और रानी पद्मावती को अपने कब्जे में कर लेता है। तो उस समय जो विरह दोनों के बीच में था उसका यहाँ वर्णन किया गया है। और आगे आप देखेंगे साथियों इसमें जो है ना, जैसे कि रत्नसेन योगी बनकर सिंगल द्वीप की कष्टपूर्ण यात्रा करके पद्मावती से भेंट करता है जब वो बिछुड़ जाते हैं उसके बाद में। साथियों योगी वेशधारी राजा को हीरामन तोता ने राह दिखाई थी। रत्नसेन पद्मावती के साथ चित्तौड़ लौट रहा था, तब एक राक्षस द्वारा जहाज के नष्ट किए जाने पर रत्नसेन पद्मावती से बिछुड़ गया और उसके विरह में दुखी हुआ। एक बार अलाउद्दीन द्वारा रत्नसेन बंदी बनाकर ले जाया गया, तब भी वह पद्मावती के विरह में दुखी हुआ। साथियों इस प्रकार कवि ने रत्नसेन के विरह के कई अवसर निकालकर उनका भावपूर्ण वर्णन किया है। यहाँ क्या है बच्चों, दो तीन तरह से राजा को विरह होता है रत्नसेन को पद्मावती के लिए, तो उसकी डिटेल हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में दे रखी है आपको। और यहाँ जो है ना शॉर्टकट में इनका बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ इनको विरह हुआ रानी पद्मावती के लिए, उसी की चर्चा की जा रही है। तो यहाँ उसका भावपूर्ण वर्णन किया गया है। और अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब रानी पद्मावती के विरह का वर्णन, पद्मावती के विरह का वर्णन दूसरा पॉइंट है। पद्मावती के विरह का वर्णन। तो बच्चों यहाँ
रानी पद्मावती का जो विरह था वो किस प्रकार से था, आप देखेंगे आगे। यहाँ रानी पद्मावती के विरह का वर्णन 3 प्रसंगों में हुआ है साथियों। एक तो हीरामन तोते द्वारा रत्नसेन की विशेषताओं का वर्णन किए जाने पर पद्मावती में रत्नसेन के प्रति प्रेम का भाव उमड़ा और वह उसके बिना वियोग का अनुभव करने लगी। उस स्थिति में पद्मावती को प्राकृतिक वस्तुएं भी विरह व्यथा बढ़ाने वाली लगने लगी। तो साथियों यहाँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है, कवि ने वर्णन किया है, कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताया है। क्या कहा है, रानी पद्मावती को जो प्राकृतिक वस्तुएं थी वो किस प्रकार से उनकी विरह व्यथा को बढ़ाने लगी थी, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पंक्तियों के माध्यम से देखेंगे आप। पद्मावती तेहि जोग संजोगा, परि प्रेम बस गह वियोगा, नींद न परे रैन जो आवा, सेज के बाँच जनु कोई लावा, दहे चंद और चंदन चीरू, दगद करे तन विरह गमीरू। क्या कहा है, पद्मावती जब राजा रत्नसेन से बिछुड़ जाती हैं उस समय जब उनसे, जैसे ही हीरामन तोता रत्नसेन के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में बताता है, तो रानी पद्मावती को उससे राजा रत्नसेन से प्रेम हो जाता है और रत्नसेन के प्रति प्रेम का भाव उमड़ने के बाद जब उनसे बिछुड़ जाती हैं तो वो वियोग का अनुभव करने लगती हैं। तो आप देखेंगे आगे। तो बच्चों बात कर रहे थे पद्मावती जो है, पंक्तियों के माध्यम से, पद्मावती ते जोग संजोगा, पद्मावती का ऐसा योग संयोग था कि परि प्रेम बस गहे वियोगा, प्रेम के वशीभूत होकर के वो वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि उसे राजा रत्नसेन से प्रेम हो गया था। और जब प्रेमी बिछुड़ जाता है तो किसी को भी वियोग और व्यथा सताती है। वही स्थिति किसकी थी, रानी पद्मावती की। और क्या कहा, नींद न परे रैन जो आवा, जैसे ही रात्रि आती थी तो रानी पद्मावती को नींद नहीं आती थी। पूरी पूरी रात्रि वो यूं ही तारे देखती रहती थी, यूं ही जागती रहती थी। उनके विरहाग्नि शरीर में दहकती रहती थी, विरह की आग जलती रहती थी। और क्या, सेज के बाँच जनु कोई लावा, सेज यानी जो चारपाई थी उनकी सोने का, जो सेज जो पलंग था, उसका प्रत्येक पार्ट जो भी होता है, जैसे बांस से बनी हुई चारपाइयाँ या पलंग हुआ करते थे, वो इस तरह से थे जैसे कि जनु कोयलावा, जैसे कोयले दहक रहे हो। वो चारपाई पर या पलंग पर लेटती थी तो लेटते ही उनको वो नहीं लेट पाती थी, क्योंकि उनको वो सेज है ना एक कोयले के दहकते अंगारों की तरह प्रतीत होती थी, क्योंकि उन्हें विरह व्यथा सता रही थी। और क्या होता था, दह चंद और चंदन चीरू, दगद करे तन विरह गंभीरू। साथियों, दह चंद, जो चंदन होता है, चंद मतलब चंद्रमा और चंदन, चंदन मतलब जो सुगंधित चंदन होता है, लकड़ी जिसको चंदन के बाग होते हैं, उसकी बात हो रही है। तो साथियों, चाहे वो चंद्रमा हो जो शीतलता प्रदान करने वाला है, और चंदन भी शीतलता प्रदान करने वाला, ये दोनों ही चीजें दगद करे तन विरह गमीरू, उनको दग्ध करती थी, जलाते थे ये दोनों। किसको, रानी पद्मावती को शीतलता प्रदान नहीं करते थे, बल्कि उनके विरह को और बढ़ाते थे। करे तन विरह गमीरू, और उनके तरह शरीर में विरह की जो आग थी वो गंभीर रूप से और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती थी, उन्हें विरह व्यथा और ज्यादा सताने लगती थी, क्योंकि ये जितने भी उपादान हैं, प्राकृतिक उपादान, उनको शीतलता प्रदान नहीं कर रहे थे, उनके विरह की आग को और ज्यादा प्रज्वलित कर रहे थे। ऐसा बताया गया है किसमें, रानी पद्मावती के विरह वर्णन में। साथियों, जब अलाउद्दीन रत्नसेन को बंदी बनाकर ले जाता है, तब पद्मावती उसके बिना, उसके बिछोह से दुखी होती है। वह आंसू बहाती हुई उसकी व्यवस्था इस प्रकार व्यक्त करती है, 2 पंक्तियों के माध्यम से आपको बताया जाएगा। क्या व्यवस्था बताई है वहां, नैन सीप मोती भरे आंसू, ढुर ढुर परै करें तन नासू, पथिक पदार्थ पद्मिनी नारी,
पिय बिनु भय कौड़ी बरवारी। साथियों, नैन सीप मोती भरे आंसू। रानी पद्मावती के नैन जो आंखें हैं वो सीप की भांति हैं और आंसू जो उसमें आ रहे हैं वो मोती की भांति आंसू आ रहे हैं, मोती भरे आंसू। ऐसा लग रहा है आंखों में आंखें सीप हैं और वहां आंसू की जगह पर मोती भरे हुए हैं। जो क्या हो रहा है उनके साथ, ढुर ढुर परे करे तृणासु, वो ढुर ढुर के लुढ़क लुढ़क के उनके शरीर पर पड़ते हैं और अंदर से उनके शरीर का विनाश कर रहे हैं, उनकी व्यथा को बढ़ा रहे हैं और रो रो के व्याकुल हो के परेशान हैं और उनके वो आंसू जो ढुर ढुर के शरीर पर गिरते हैं वो एकदम से उनके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला बना रहे हैं। और क्या कहा, पथिक पदारथ पद्मिनी नारी, पिय बिनु भय कौड़ी बरवारी। पथिक पदारथ पद्मिनी नारी, वो पद्मिनी नारी जो थी, जो रास्ते में चलते समय जिनके पैरों से सिंदूर डोरता था, उनकी ये दशा हो गई पिय बिनु, अपने पति के बिना, प्रिय के बिना, भय कौड़ी बरवारी, यानी कौड़ी जैसे कहते हैं ना, जरा जरा सी वो बरवारी मतलब बर्बाद हो गई थी, बिल्कुल भी उनमें कुछ नहीं बचा था। वो विरह की आग में ऐसे जल रही थी जैसे उनके प्राणों के अलावा, चाहे वो शरीर हो चाहे कोई सा भी अंग हो, वो दर्द से व्यथा से भरा हुआ था। उनको कहीं पे भी कोई सुख और चैन नहीं मिल रहा था। वो आग की, विरह की आग में जली जा रही थी। वह पति के लौट आने की प्रतीक्षा करती हुई दुख का अनुभव करती रहती थी और उनकी राह देखती रहती थी। एक पंक्ति क्या कही है कवि ने, बहुत शानदार पंक्ति कही है साथियों, देखेंगे। जब लग अवध आई नियर आई, दिन जुग जुग विरही नहीं नाई, विरहिन कह नाई। साथियों, जब लग अवध आई नियर आई, जिस समय पति के प्रवासी होने पर पद्मावती वियोग के कष्ट का अनुभव करती हैं और जिस प्रकार उनके आने की अवधि, नियर आई मतलब पास में आती है, जब वो समय नजदीक आता है, दिन जुग जुग, एक एक दिन, एक एक युग के बराबर विरहिन कहनाई, यानी विरही व्यक्ति के लिए जब उसका प्रिय या प्रियतम उसके पास आने वाला होता है कहीं दूर से, तो उस समय उनकी मन स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक एक दिन उन्हें एक एक युग के बराबर लगता है। वो दिन उनका कटता नहीं है और उनकी प्रतीक्षा में, उनके वियोग में वो हाल हो जाता है जो साथियों रानी पद्मावती का हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ रानी पद्मावती का जो पति प्रवासी है, यानी बाहर चला गया है और प्रवासी होने के कारण ही पद्मावती वियोग के कष्ट का अनुभव करती रहती हैं। तो बच्चों, ये था पद्मावती के विरह का वर्णन। अब हम ले चलते हैं आपको नागमती के विरह का वर्णन। तो देखेंगे आप तीसरा पॉइंट, नागमती के विरह का वर्णन। तीसरा पॉइंट है आपका बच्चों, नागमती कौन थी? ये थी राजा रतनसेन की पहली पत्नी, पहली रानी है ना, और पद्मावती थी दूसरी रानी। ठीक है, ये पहली रानी थी कौन? नागमती। तो यहाँ देखेंगे आप नागमती का विरह वर्णन साथियों बहुत ही शानदार है। आप देखेंगे बच्चों, यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा किया गया नागमती का विरह का जो वर्णन है वो तो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही श्रेष्ठ है। जब रत्नसेन हीरामन तोते से सुने हुए पद्मावती के रूप का वर्णन सुनकर योगी होकर सिंगलदीप गया, तो वहाँ उसकी पहली पत्नी नागमती उसके वियोग से दुखी रहने लगी। साथियों, वह आतुर होकर पति के लौट आने की प्रतीक्षा करने लगी। क्या कहा एक पंक्ति के माध्यम से कवि ने, किस तरह से बताया है देखेंगे आप। नागमती चितउर पथ हेरा, पियो जो गए पुण्य कीन न फेरा। नागमती
चितौर, चारों तरफ, चारों दिशाओं में, पथ हेरा, चारों दिशाओं में देख लिया, चारों तरफ नजर घुमा ली, सभी जगह देख लिया, लेकिन क्या हुआ है, पिय जो गए पुन कीन न फेरा। पिय प्रियतम यानी रत्नसेन जब से चले गए हैं, दोबारा उन्होंने लौटकर आने की नहीं सोची, लौटकर नहीं आए। किए न पग फेरा यानी वापस वो लौट करके नहीं आए। और क्या कहा दो पंक्तियों के माध्यम से, पिय वियोग अस बाउर जीव पपीहा नित बोले पी पीऊ। पियो के वियोग में, प्रिय के वियोग में यानी पति के वियोग में रानी नागमती अस बाउर जीव, इस तरह से वो 12 मास तक उनकी याद में जलती रहती थी, उनके वियोग में जलती रहती थी, दुख में जलती रहती थी। और पपीहा नित्य बोले पीयू पीयू, उनके मन रूपी या हृदय रूपी पपीहा जो है, पपीहा वैसे पक्षी का नाम है, तो लेकिन यहाँ नागमती के हृदय को पपीहा बताया गया है। हृदय जो है ना, वो बार बार पियो पियू मतलब अपने पिया का नाम ही स्मरण करती रहती थी, पति का नाम ही याद करती रहती थी। और क्या कहा, अधिक काम दाधे सो रामा हरि ले सुआ गयऊ पियो नामा। क्या कहा उन्होंने दुख में गंभीर होकर के, अधिक काम दाधे सो रामा, अधिक काम वासना उनको ज़्यादा दुख दे रही है, ज़्यादा दग्ध कर रही है, ज़्यादा जला रही है। और क्या कहा आगे, हरिलेव सुआ मतलब प्राण, जो उनके प्राण थे वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, हे ईश्वर अब तो मेरे प्राणों को आप हर लो, अपने प्राणों को अपने पास बुला लो। कैसे, हरिलेव सुआ गयो पियो नावा, यानी पति तो चले गए हैं, पता नहीं कहाँ, नावा मतलब पति तो हमारे बिछुड़ गए हैं, वो कहाँ गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। हे परमात्मा कुछ ऐसा करो, हमारे प्राणों को ही हर लो, ताकि हमें ये विरह व्यथा से नहीं जूझना पड़े, इससे नहीं गुजरना पड़े, ऐसा उनके मन में भाव आता है। और क्या कहा साथियों, नागमती के विरह वर्णन में 12 मासा का वर्णन समाविष्ट है। सभी ऋतुएं उनको बहुत ही कष्टदायी लगती हैं, जिसमें नागमती को प्रत्येक ऋतु अति कष्टदायी लगती है। वह उपवनों में पेड़ों के नीचे रात भर रोती फिरती है। वह पेड़ पक्षी सभी को अपना दुखड़ा सुनाती हैं। साथियों, पक्षी उसकी विरह की आग में जलने लगते हैं। विरही व्यक्ति जो होता है बच्चों, वो इतना दुखी और परेशान होता है कि कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं अपने दुख को किसको सुना रहा हूँ, किसको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि विरही व्यक्ति विरह की आग में इतना तेज जलता है कि उसको होश ही नहीं रहता, तन बदन का मन का कुछ भी होश नहीं रहता, वो विरह की आग में बहुत ज़्यादा जलता रहता है। और यहाँ नागमती का जो विरह वर्णन है वो तो बहुत ज़्यादा मार्मिक है। तो दो पंक्तियों के माध्यम से क्या बताया है देखेंगे आप साथियों। जब वह उपवनों में पेड़ों के नीचे रात भर रोती फिरती हैं, वह पेड़ पक्षी सभी को अपना दुखड़ा सुनाती हैं और पक्षी उसकी विरह की आग से जलने लगते हैं। कैसे जलने लगते हैं देखेंगे आप, सुनेंगे साथियों। जय पंछी के नियर होए कह विरह की बात, सोई पंछी जाए जर तरीबर होए निपात। यहाँ कितनी कठिन बात कही है सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने। जय पंछी के नियर मतलब जिस पक्षी के पास वो जाती है, कहे विरह की बात, अपने विरह की बात को कहने के लिए जिस पक्षी के पास वो जाती है पेड़ के नीचे, तो क्या होता है, उनके विरह को सुनकर के, उनके दुख को सुनकर के, सोई पंछी जाए जर तरवर होए निपात, जो पक्षी उनके दुख को सुन लेता था वो खत्म हो जाता था, जल जाता था और वही का वही प्राण त्याग देता था। और तरवर होए निपात, और जिस पेड़ के नीचे वो खड़े होकर अपना दुखड़ा सुनाती थी, वो पेड़ भी उनके दुख को सुनकर के सहन नहीं कर पाता था। निपात यानी पत्तों से रहित हो जाता था, उसके पत्ते सारे सूख जाते थे, जल जाते थे और झड़ जाते थे। ऐसा उनका भयंकर दुख था। तो साथियों, उनके वियोग जो नागमती है, उनके वियोग में पक्षी जो भी पक्षी सुनते थे उनके वियोग को, वो वहीं का वहीं अपना प्राण, जो उनका वियोग ऐसा था साथियों, विरह वियोग
कि किसी से भी सहन नहीं होता था, जो भी सुनता था वो वहीं का वहीं प्राण त्याग देता था। किसी भी पक्षी से अपने मन की बात कहती, किसी भी पेड़ के नीचे जाके अपना दुखड़ा रोती, लेकिन होता क्या था, उनके दुख को सुन करके पेड़ जो है जल जाता, पत्तों से रहित हो जाता, पत्ते जल जाते उसके, और पक्षी खत्म हो जाते, जल के गिर जाते। साथियों, ये बहुत ही मार्मिक वर्णन था नागमती के विरह का। तो अब हम ले चलेंगे आपको जायसी के विरह वर्णन की विशेषताओं की ओर। तो साथियों, आप देखेंगे जायसी के विरह वर्णन की विशेषताएं। जायसी के विरह वर्णन की विशेषताएं देखेंगे आप। विरह वर्णन की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो साथियों यहाँ चौथे पॉइंट में देखेंगे, जायसी द्वारा किए गए विरह के वर्णन में स्वाभाविकता है। नागमती को भोग विलास की चाह नहीं, उसे तो प्रिय की कृपा दृष्टि की इच्छा रहती है। वह सोह दृष्टि के चाहनहारी है और प्रिय के बिना वह स्वयं को पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह आश्रयहीन पाती है। साथियों, तरिवर तजा जो चूर के लागे कह की डार। साथियों, तरिवर तजा जो चूर के लागे कह की डार। साथियों, यहाँ जायसी के विरह वर्णन पर यत्र तत्र फारसी प्रभाव है। जैसे इस विवत्स चित्र में क्या दिया गया है देखेंगे आप। विरह सरागन भूंजे मासू, गिर गिर परे रकत के आंसू। विरह सरागन, जो विरह से सराबोर होता है, जो विरह की आग में जलता है, भूंजे मासू। विरह ऐसा होता है जो शरीर के प्रत्येक पार्ट को, यानी मांस को, बॉडी को, सबको जलाता है, भूंज देता है। भूंजना मतलब जला देना। विरह की पीड़ा सब पीड़ाओं से अलग है। विरह की आग में व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता है, जो किसी को दिखती नहीं है। विरह की आग बहुत सभी आग से अलग है। साथियों, तो यहाँ विरही व्यक्ति की जो मनोदशा होती है, उसकी कल्पना हर कोई नहीं कर सकता। विरह की आग में वो ही जलता है जो सच्चा प्रेम करता है, जो सच्चा दिल रखता है, जो सच्ची आत्मा से किसी से प्रेम करता है। साथियों, स्वार्थी प्रेम में कोई भी किसी प्रकार का अनुभव नहीं कर पाता। स्वार्थी प्रेम स्वार्थी होता है, लेकिन सच्चा प्रेम में यहाँ बताया गया है। विरह की आग किसको होती है? जो सच में प्रेम करता है। तो साथियों, यहाँ विरह की आग को लेकर के जायसी ने जो बताया है देखेंगे आप। क्या कहा? विरह सरागन भूंजे मासू। विरह में जो सराबोर हो जाता है, उसके शरीर को अंदर ही अंदर विरह जला देता है। गिर गिर परे रकत के आंसू। जगह जगह वो जब भी रोता है, जब भी उसकी आंखों से आंसू आते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे खून के आंसू आ रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारे बहुत दुख है और हमारे खून के आंसू, यानी उस दुख को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि साथियों विरह का वर्णन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसको महसूस करना, अनुभव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ जायसी ने बताया है कि यहाँ विरह का जो वर्णन है वो किस प्रकार से विरही व्यक्ति को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। देखेंगे आप आगे। जायसी का जो विरह वर्णन है साथियों, वो बहुत ही द्रवीभूत करने वाला है। उसको सुनकर कोई भी, किसी का भी हृदय द्रवीभूत हो सकता है। साथियों, जायसी का विरह वर्णन सुनने के बाद में बच्चों हंसी नहीं आती है। इंसान अंदर ही अंदर गंभीर मुद्रा में हो जाता है, उसको हंसी नहीं आती है। और एक पंक्ति के माध्यम से आपको बताएंगे। एक पंक्ति है,
जिसके माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। दही कोयला भय गंध स्नेहा, तोला मास रही नहीं देहा। क्या कहा है यहाँ पंक्ति के माध्यम से? ये साथियों जायसी का जो विरह वर्णन है उसमें दही कोयला भय गंध स्नेहा, गंध मतलब प्रिय या पति, जो रानी पद्मावती है उसके शरीर की जो हालत है वो किस वजह से हुई है, दुबला शरीर कैसे हो गया है, किस तरह से उसके शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं रही है, क्योंकि दही कोयला भय कंत स्नेहा यानी पति का जो प्रेम था, राजा रत्नसेन का जो प्रेम था वो कोयले की तरह ही उसको अंदर ही अंदर जला रहा था, अंदर ही अंदर उसकी भावनाओं को गंभीर रूप से खत्म कर रहा था। तो साथियों दधि कोयला भय यानी दधि मीन्स दग्धता जलाना और कोयला, कोयला मतलब जलता हुआ कोयला। तो उनके प्रिय का जो प्रेम था, जो पति का प्रेम था रानी पद्मावती के, तो वो जो है बिल्कुल कोयले की भांति काम कर रहा था, उनको अंदर ही अंदर झुलसा रहा था, जला रहा था। साथियों तोला मास रही नहीं देहा, तोला मास, तोला मास मतलब एक तोला, जिसको 12 ग्राम 10 ग्राम 12 ग्राम मानते हैं, एक तोला भर भी उनकी देह यानी शरीर नहीं रहा था। वो अंदर ही अंदर उनको जो विरह था उनका वो खाए जा रहा था, दुख उनको अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था, अंदर ही अंदर वो उनको समाप्त कर रहा था। तो साथियों यहाँ एक पंक्ति के माध्यम से और बताया गया है, देखेंगे आप जायसी की विरह वर्ण की विशेषता। बच्चों यहाँ 2 पंक्तियां दी गई हैं, देखेंगे ध्यान से। हाड़ भय सब किंकरी, नशे भई सब तांति, रोम रोम ते धुन उठे, कहो बिथा कही भांति। क्या कहा है यहाँ? हाड़ भय सब किंकरी, सारी हड्डियां सूख करके किंकड़ी के समान हो गई हैं, खटखटाने लगी हैं, क्योंकि शरीर में खून और मांस नहीं रहा है। क्योंकि विरह व्यथा में साथियों कोई भी इंसान हो अंदर ही अंदर वो जल के खाक हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वही हालत यहाँ नागमती की और रानी पद्मावती दोनों की ही है साथियों। और क्या कहा? नसें वही सब तांति, सारी मांसपेशियां, सारे शरीर की नसें तांत की भांति यानी लटक गई हैं, सब झूल गई हैं, शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी या ताकत नहीं रही है। और क्या कहा? रोम रोम ते धुन उठे, एक एक रोम शरीर का जो रोम होता है, एक एक रोम इस प्रकार से ध्वनित हो रहा था, इस तरह से दुख से भरा हुआ था कि कहो व्यथा कही भांति, कि अपने मन की व्यथा को भी किस प्रकार से अब कहा जाए, किस भांति कहा जाए, क्योंकि अब कहने की भी शक्ति नहीं है और कुछ बताने की भी शक्ति नहीं है। तो यहाँ जो जायसी का विरह है वो बहुत ही मार्मिक बताया गया है। और क्या कहा बच्चों? साथियों जायसी ने 12 मासा में विरह वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप प्रस्तुत किया है। 12 महीनों का वर्णन वियोग के उद्दीपन रूप में किया गया है और प्रकृति का संवेदनात्मक रूप में भी चित्रण हुआ है। बच्चों नागमती विरह दुख में अपना रानीपन भूलकर पशु पक्षियों जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति का भाव रखकर अपना दुखड़ा रोती रहती हैं, अपना दुखड़ा कहती फिरती हैं। और क्या कहा साथियों? 2 पंक्तियों के माध्यम से आगे देखेंगे। पियसो कहेउ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनि बिरह जर भुई, तेहिक धुआं हमला। पियसो कहेउ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, हे भौरे हे कौआ, तुम जाकर के मेरा संदेश मेरे प्रिय को बता दो, मेरे पति को बता दो, मेरे प्रियतम को बता दो। क्योंकि आगे क्या कहा है? सो धनि बिरह जर हुई, सो धनि मतलब तुम्हारी, धनि मतलब पत्नी, तुम्हारी पत्नी क्या हुई? बिरह जर हुई, विरह की वजह से
जल भुनकर राख हो गई है, इतना इसका रानी पद्मावती का इतना विरह है, अंदर ही अंदर इतना दर्द है कि उस दर्द के कारण उस विरह में वो अंदर ही अंदर बिल्कुल झुलस के खत्म हो गई है। तही के धुआं हम लाग, उसका धुआं, उसके विरह का जो जल रही है विरह में, उसका धुआं हमें लगा हुआ है। ऐसा जाके मेरे पति को जाके संदेश कर दो, हे मोरे हे कौए, तुम उड़ के जाओ और मेरे पति को मेरे विरह के बारे में बता दो। ऐसा कहा है किसने? रानी पद्मावती ने। और क्या कहा? ऋतुएं उसे किस प्रकार से कष्टप्रद लगती है वो भी आप देखेंगे। तो बच्चों यहाँ भी एक पंक्ति के माध्यम से समझाया हुआ है, जैसे कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो विरह जारी। कार्तिक शरद चंद उजियारी, कार्तिक का महीना है, शरद ऋतु है, और उस समय चंद्रमा की जो रोशनी है, चंद्रमा की जो शीतल छाया है, वो सभी व्यक्तियों को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों को उजाला प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है। और जग शीतल हो विरह जारी, पूरा संसार उस चंद्रमा की प्रकाश से, चंद्रमा की रोशनी से शीतलता को महसूस करता है। लेकिन एक विरही व्यक्ति जो होता है बच्चों, विरही व्यक्ति के लिए क्या होती है वो रोशनी, वो चंद्रमा की शीतलता विरही व्यक्ति को विरह जारी यानी जलाती है, अंदर ही अंदर उसको जला देती है, क्योंकि वो विरही व्यक्ति को चंद्रमा की शीतलता भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसको किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है, उसके लिए सारे उपादान व्यर्थ हैं, क्योंकि वो विरह से भरा हुआ है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। साथियों, फाल्गुन में अन्य महिलाएं आनंद मनाती हैं, परंतु नागमती को ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में होली जला दी गई हो। सभी, जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि जब फागुन का महीना आता है तो हर्षोल्लास से हर व्यक्ति, हर महिला भर जाती है और उमंगित हो जाती है। लेकिन यहाँ नागमती जो है बच्चों, वो फागुन के महीने में भी उसके शरीर में विरह के कारण ऐसा लग रहा है जैसे होलिका जला दी गई हो, होलिका दहन कर दिया गया हो, इस तरह से वो अंदर ही अंदर झुलस रही है। और क्या कहा एक पंक्ति के माध्यम से, फाग करें सब चाचर जोरी, मोहितन लाए दीन जस होरी। फाग करें सब चाचर जोरी, सभी फाग को गा रहे, उमंगित हो रहे, एक साथ होकर के, फागुन का महीना है, उमंग से भरा हुआ है, सब उस फाग को गा गा के खूब शोर कर रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं। लेकिन मोहितन लाए दीन जस जोरी, और मेरे तन पे उस फागुन के महीने का जो प्रभाव है वो इस तरह से पड़ रहा है किसके ऊपर? नागमती के ऊपर, कि जैसे दीन जस होरी, ऐसे प्रभाव पड़ा जैसे होरी जला दी हो। होरी मतलब होली, मेरे शरीर में किसी ने अग्नि जला दी हो, होली जला दी हो। और इससे ज्यादा क्या कहें बच्चों। तो आगे जो है अब हम बात करेंगे आपको निष्कर्ष की। अभी हमने पॉइंटों की बात की, अब चलते हैं निष्कर्ष पे। साथियों, निष्कर्ष जो है देखेंगे आप इस प्रकार, जायसी के विरह का विस्तार से वर्णन किया गया है। साथियों, नागमती की विरह व्यथा प्रकृति तक व्याप्त है। व्यथा के उसके हृदय को, व्यथा जो है उसने उसके हृदय को उदार बना दिया है। विरह वर्णन में स्वाभाविकता, मनोवैज्ञानिकता, मार्मिकता है। जायसी के विरही पात्रों में सात्विक भाव बना रहता है। विरह वर्णन एक फारसी प्रभाव भी है। तो बच्चों, यहाँ जायसी के विरह वर्णन की सभी विशेषताओं से हमने आपको अवगत करा दिया है, सभी विशेषताओं का अध्ययन हो चुका है। तो अब हम ले चलते हैं आगे। यहाँ आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब देखेंगे बच्चों, आगे चलते हैं।